31 मार्च को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली होगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने इसका ऐलान किया। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया। कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये किसी पार्टी नहीं, देश का मुद्दा है। देश से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि ईडी की अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई के बाद से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इंडिया गठबंधन के तहत सरकार पर हमला किया जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलान हुआ है कि 31 मार्च को दिल्ली में महारैली की जाएगी। आरोप आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ये कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये किसी पार्टी नहीं, देश का मुद्दा है। देश से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि इस देश के सामने खतरा है। बात विपक्ष के नेताओं की नहीं है, बात मुख्यमंत्री की भी नहीं है, बात आम आदमी पार्टी की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात इंडिया अलायंस की नहीं है, बात देश का है। अगर आज यह देश चुप रहा तो चुनाव के बाद अगर मुख्यमंत्री सरेआम गिरफ्तार हो सकता है तो इस देश के अंदर कौन अपनी आवाज उठा सकता है। अगर इतनी पुरानी पार्टी का खाता सील हो सकता है, हर व्यापारी जो इनको चंदा नहीं देगा जबरदस्ती उसका खाता सील होगा। हर देश का नागरिक का खाता सील करेंगे। जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर न तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी, न बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे और वहां से और मिल करके इस संयुक्त लड़ाई को और देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। भारत के इंस्टीट्यूशंस को, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। आज बहुत दुख और चिंता की विषय है और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूं। उधर केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन ने भिवानी में भी प्रदर्शन किया। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे। कांग्रेस के साथ ही सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। किरण चौधरी के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से इंडिया गठबंधन लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। आज इसी कड़ी में जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, तो हरियाणा में जगह जगह गठबंधन के तहत प्रदर्शन किया गया। इस कार्रवाई को गलत बताया गया। सबसे बड़ा डाका लोकतंत्र में पड़ा हुआ है। मोदी सरकार ईडी के माध्यम से जो विपक्षी राजनीतिक दल है उनको अंदर करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा हमला किया हुआ है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसको भी दबाने की कोशिश कर रही है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो,
कोई भी हो उसके खिलाफ ईडी भेजी जाती है, झूठे मुकदमे अंदर किया जाता है। अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के नेताओं के ऊपर जो हो रही है, आज सभी इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ पर आए, कार्यकर्ता यहाँ पर आए, उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए आज उनका पुतला फूंका है और पूरे भिवानी के अंदर बहुत ज्यादा रोष इस बात को लेकर है कि लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाने के लिए सड़कों के ऊपर आए कि ये जो विपक्ष के नेताओं को गैर कानूनी रूप से नाजायज तौर तरीके पर तानाशाही तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, ये देश में विपक्ष को हटाने का एक कार्यक्रम है मोदी सरकार का। ये तानाशाही कर रही है, खुद जो है ना बड़े बड़े कॉरपोरेट से चुनावी बॉन्ड लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय कहा है कि ये गैर कानूनी था, गैर कानूनी जो है बॉन्ड लेकर के सबसे ज्यादा रिश्वत मोदी सरकार ने ली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर सियासी संग्राम जारी है। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आज हरियाणा में भी जगह जगह रोष प्रदर्शन किया गया। चरखी दादरी में भी आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईडी और सीबीआई का पुतला फूंका। आप नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। उसका सबसे बड़ा ईमानदार मुख्यमंत्री, विकासशील मुख्यमंत्री को अपने वोटों के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए एक सच्चे देशभक्त को, कट्टर ईमानदार आदमी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। आज बाडड़ा की जनता सड़कों पर उतरकर और सीबीआई, ईडी और नरेंद्र मोदी तीनों का पुतला फूंका है तथा हमने इस देश में तो कुछ बचा नहीं, हमने भगवान से, परमात्मा से अर्ज की है कि अरविंद केजरीवाल जी जल्द रिहा हो। वहीं असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, जबकि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की तारीफ में कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि मैं तो अनिल विज को बड़ा अच्छा नेता मानता हूं, लेकिन उनके साथ तो जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे ये समझ में आ गया कि राजनीति में ईमानदार आदमी की कोई खास वैल्यू नहीं है। गोगी ने दावा किया कि लोकसभा और विधानसभा जो उपचुनाव है करनाल सीट पर, उसमें पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों चुनाव हार जाएंगे। आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में पूरा प्रशासन है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, तो क्या इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा या फिर हम रूस की तरह ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं? फैसला तो जनता ने करना है और फैसला कर चुकी है जनता। इसीलिए हारा हुआ तानेशाह जो है इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है कि 38 कारपोरेट घरानों ने 179 ठेके दिए हैं जिसके बदले में चंदा लिया है, और कहां पे ईडी ने छापे मार के चंदा लिया है। तो क्या इसकी भी सरकार जांच कराएगी? क्या जिन लोगों को चंदा मिला है, जिन्होंने ठेके दिए, चंदे के बदले धंधा किया है या फरोख्ती वसूली हुई है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? तो इस बदलाव से तय होगी कि अगर अनिल विज जैसे ईमानदार आदमी को, बाबा जैसा आदमी है, कोई पूछ नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि ईमानदार लोगों की, अच्छे लोगों की राजनीति में जगह नहीं है। और एक सवाल और बताता हूं आपको, मैं ही बता देता हूं सारे सवाल। अब खट्टर साहब कहते हैं, जिस दिन विश्वास मत ले रहे थे, नायब सैनी जी भी कह रहे थे कि ये तो संत आदमी है, साधु आदमी है।